नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। प्रेरक प्रसंग और कहानियों को लगातार प्रस्तुत करते रहते हैं आपके सामने। किसी के जीवन में हमारे प्रेरक प्रसंग बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आजकल की हमारी जो संस्कृति है यह धन प्रधान है। जिसके पास धन ज्यादा है उसका सम्मान ज्यादा है, उसकी जो है हम लोग वैल्यू करते हैं। कोई धनिक व्यक्ति आगे खड़ा हो जाए तो उसके सम्मान में तुरंत खड़े हो जाएंगे, और कोई जो है गरीब व्यक्ति आ जाए तो तुच्छ समझा जाता है, मतलब उसका कोई सम्मान वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसा ही एक उदाहरण जो है मिर्जा गालिब का लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। बहादुर शाह जफर के टाइम में ये जो है थे, और मिर्जा गालिब एक बहुत प्रख्यात कवि हुए, कवि शायर। और इनके ज़माने में एक घटना घटी, और ये घटना जो है, जिस चीज़ को मैंने कहा कि धनिक और जो उमंग पसंद, काव्य पसंद, या कोई जिसके अंदर विधा है, कभी कभी जो है उसको भी वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो लेकिन समाज के लिए आईना होते हैं ये लोग। तो इनका जो है वर्णन यही स्पष्ट करता है कि किस तरह हमें कैसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो बहादुर शाह जफर जो है, उनके जमाने अपने महल में, अपने राजमहल में उन्होंने एक जो है कार्यक्रम उनको करना था। तो बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को निमंत्रण गया। मिर्जा गालिब को भी निमंत्रण गया जो कि प्रख्यात शायर थे, लेकिन उनकी आर्थिक दशा जो है अच्छी नहीं थी। हमेशा गरीबी में वो रहते थे, मतलब पहनने ओढ़ने के उनके पास कपड़े भी नहीं थे अच्छे। हमेशा वही जो है फटे पुराने कपड़े रहते थे उनके पास। तो जब बहादुर शाह जफर का उनके पास निमंत्रण पत्र आया तो उन्होंने अपने मित्रों से चर्चा की कि ऐसे ऐसे जाना है। तो उनके मित्रों ने उनको सलाह दी कि ऐसा है कि राजा के राजमहल में जाओगे तो कुछ कपड़े जो है नए बनवा लो। तो उन्होंने कहा हमारा तो इस समय स्थिति नहीं है, और हम जो है क्या जरूरत है हमें, हम तो अपने आप में मिर्जा गालिब हैं, हमारा जो कार्य है वो करेंगे अच्छे तरीके से। बोले नहीं, जरूरी है, क्योंकि जो है राजमहलों में कहीं भी बड़ी जगह जाओगे तो वस्त्र जो है पहचान होते हैं धनिकों के, सम्मान यही दिलाएंगे। बोला सम्मान तो हमारी विधा से होगा, हमारे ज्ञान से होगा। बोला नहीं, समझते नहीं हो, देख लेना, हम लोगों की सलाह, अगर तुम्हारे पास नहीं तो हम लोग उधार लाके किसी से इंतजाम कर देते हैं, ले लो, पहन लो। तो बोले वो कि उधार की जिंदगी क्या जिंदगी होती है, हमारा जो है, हम तो मिर्जा अपने ही एक धुन में रहता है शायर, अपना कवि उसका अपना एक धुन होता है, तो दुनिया को अपने नजरिए से वो देखते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें उधार उधार की नहीं चाहिए, हम जो हैं वही हैं, और तुम लोग वैसे ही सोचते हो, राजा को सब जो है पता है, जो बादशाह सब जानता है। और बोलो कि नहीं, काफी मित्रों ने समझाया कि उनको नहीं कि अच्छे वस्त्र पहन के जाना, लेकिन वो माने नहीं। समय आ गया, निमंत्रण कार्ड लेकर के वो जो है राजमहल पहुंचे। द्वारपाल खड़े थे, बाकी जो धनिक वर्ग आ रहे थे उनको बढ़िया वस्त्र पहने थे, सब जाने दे रहे थे। ये जो है जब आगे बढ़े तो उनको डांट के बाहर कर दी, सब कौन है, कहाँ से आ रहा है, तुरंत जो है रोका इनको। उन्होंने कहा करे भाई निमंत्रण कार्ड है मेरे पास, मैं ऐसे ऐसे। द्वारपाल ने दूसरे द्वारपाल से कहा लगता है किसी का चुरा लिया है ये, और इसको जो है, अच्छा रुको, बहुत सारे धनिक वर्ग आ रहे तो उनको थोड़ा बोला तुम खड़े रहो। कुछ देर तक खड़े रहे बेचारे, फिर अपना कार्ड आगे किए कि हमें भी जाने दिया जाए। बोले तुम जो है, हम समझ गए हैं किसी से तुम चुराया है, और अगर तुम अपनी सही इज्जत चाहते हो तो तुरंत लौट जाओ, और हमें पता है कौन इस महल और इस जो है कार्यक्रम के काबिल है, और कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं जा सकता, अपनी औकात तो देखो। ले चले आए जो है, जाएंगे जो है बादशाह की महफिल में। उनको धक्का मार के जो है बहुत प्रयास किए, लेकिन जाने नहीं दिए। आखिर में मिर्जा गालिब लौट आए। उसके बाद मित्रों ने उनके देखा, मित्र तो पहले कह रहे थे, मित्रों ने इंतजाम कर लिया था, एक बढ़िया उनका कोट
वो कोट के ऊपर एक बढ़िया टोपी और जुलाबें और फिर जूते अच्छे सब जो है उनको दिए। उसके बाद बोले कि अब जाओ। फिर उन्होंने पूरा धारण किया और उसके बाद फिर पहुंचे। द्वारपालों ने देखा इस बार तो उन्होंने निमंत्रण कार्ड भी नहीं पूछा, तुरंत स्वागत करने लगे, अंदर जाइए। फिर भी जो है चूंकि मन में संशय हो गया था उनको कि एक बार ये लोग सारे बेइज्जत करके हमें भेजे हैं, तो डर के मारे अपना कार्ड पहले से ही हाथ में निकाल रखे थे, निमंत्रण पत्र। लेकिन वो देखा कि तो द्वारपाल ने कहा कि यही सेम जो है निमंत्रण कार्ड, यही जो है किसी ने जो है इसके पहले भी दिखाया था। हम समझ गए थे कि वो बहुत ही आपका चुरा लिया था उसने, आप पा गए वो व्यक्ति जो है चुरा करके आया था। तो हम लोग पहचान लेते हैं तुरंत कौन कैसा क्या है वस्त्र से, तो और बता रहा है कि हम बादशाह से मिलने जाएंगे। अब वही आदमी है, लेकिन देखिए नजरिया बदल गया है। आखिर में जो है बादशाह के पास बादशाह ने उनको बुलाया अपने नज़दीक में, सबसे जो है बैठाया। उसके बाद महफिल चालू हुई। उनका जो है काव्य पाठ हुआ। उसके बाद भोजन का समय आ गया। भोजन सबके आगे सामने एक से एक चीजें, नायाब चीजें खाने के लिए, तो सब लोग ग्रहण करने लगे। अब जो है मिर्जा गालिब कुछ अजीब हरकत करने लग गए। पहले तो बादशाह ने नजरअंदाज किया, सोचा कि हो सकता है इनका कोई अपना, लेकिन नजरअंदाज करते फिर बार बार निगाह उनके ऊपर जाए, वो अजीब हरकत ही कर रहे थे। अब जो कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी हरकत करेगा नहीं, वो हरकत किए जा रहे हैं। फिर आखिर में हरकत क्या कर रहे हैं कि वो जो खाना है उसको उठा करके कभी टोपी को लगा रहे हैं कि टोपी खा, उसके बाद कोट को लगा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं तू कोट खा, और इसी तरह जुलाबों को खिला रहे हैं, फिर जूतों तक को खिलाने लग गए। बादशाह ने कहा कि माफ कीजिएगा, हो सकता है कोई ये आपका रस्म रिवाज होगा, लेकिन ये अशोभनीय कृत्य जो है इस महफिल में उचित नहीं है। आप इतने अच्छे शायर कवि हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है भोजन मनुष्य के लिए होता है कि ये कोट और पैजामे इन सब के लिए होता है? तो बोले कि ऐसा है बादशाह, मिर्जा गालिब तो यहाँ नहीं आया है, यहाँ तो सिर्फ कोट आया है, इसका जुलाब आया है, टोपी आया है। मिर्जा गालिब को तो आपके द्वारपालों ने आने ही नहीं दिया था। यहाँ तो केवल बस ये अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं, इसीलिए मैं इन्हीं को खिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो आने नहीं दिया गया। जो कोट आया, ये टोपी आई और हमारा ये जूता आया, बस यही आया है, इसीलिए हम इसको खिला रहे हैं कि तू खा ले, क्योंकि तेरा ही निमंत्रण स्वीकार किया गया है। आखिर में सारी बात जो है बादशाह ने फिर पूछा क्या बात हुई। बादशाह को उन्होंने पूरी बात बताई। बादशाह ने जो है फिर बड़ा शर्मिंदा महसूस किया और उनसे जो है द्वारपालों से पूछा गया। तो जो है हमें व्यक्ति के धन दौलत या उसकी पात्रता, धन दौलत से पहले उसकी पात्रता पर हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि धनिक तो शेर भी जो है गीदड़ के रूप में कवर पहन के शेर का जो है वस्त्र आ सकता है। असलियत तो उसके ज्ञान से पता चलती है कि उसके अंदर है क्या। और वह जो है कोई भी धनिक व्यक्ति, धन तो कैसे भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो आचरण है, जो ज्ञान है, बुद्धि है, वह प्राप्त करने के लिए सालों वर्षों की मेहनत लगती है। लेकिन आज के समाज में धन प्राप्त करने वाला ही श्रेष्ठ है। तो सर्वप्रथम आदमी व्यक्ति अपनी सारा ज्ञान बुद्धि धन को प्राप्ति में ही लगा देता है, लेकिन इसके साथ हमारे समाज में अपने बच्चों के प्रति आचरण को जो है पैदा करना, संस्कार को पैदा करना हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसकी वजह से हमें अपने समाज में बैलेंस बना रहे, लोगों का सम्मान बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी प्रेरक प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।